लोहा और लकड़ी को पूरी तरह से सटा करके जोड़ देने पर कितने दिन में दोनों एक हो सकते हैं? तो अलग अलग गुण धर्म वाले भी एक हो जाते हैं। कौन? ये कैसे एक हो जाते हैं? लोहा और लकड़ी किसी को लगता है क्या एक हो गए? कभी लगा आपको? और शरीर के बारे में क्या लगता है? यहाँ तो लग रहा है कि एक हो गए। तो लग रहा है या हो ही गए? नहीं लग रहा। अच्छा, फिर तो आप हो गए गुणातीत। वो सुनाते हैं ना कि एक बार जवाहरलाल नेहरू आगरा में गए, वहाँ पागल खाने में। एक पागल ने पूछा, कौन हो तुम? मैंने कहा, मैं भारत का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हूँ। उसने कहा, अच्छा, अभी अभी आए हो? हम भी जब आए थे हमको भी लगता था जवाहरलाल नेहरू, थोड़े दिन में ठीक हो जाओगे। समझ गए? हर किसी को लगता है हम तत्व जाने हैं, लेकिन होता नहीं है। आत्मा और शरीर में भेद सामान्य रूप से प्रतीत नहीं होता है किसी को। पहले यही कठिन होता है कि शरीर और आत्मा में भेद मैं नहीं जान रहा। दिन रात अभेद को ही भेद मानता है व्यक्ति। आपको शरीर में रक्त, रस, मांस, हड्डी ये अलग अलग कभी लगते हैं? नहीं, आपको कभी लग रहा है? आपके खून काले काले पड़ रहे हैं, लाल लाल हैं, दिख रहा है क्या? नहीं, अभी लगना चाहिए ना। अभी क्यों नहीं लग रहा? क्यों? आपके साथ ही तो है। नहीं तो फिर अलग है ये कैसे कह रहे हैं? तो दिख नहीं रहा है तो। यहाँ तो अनुभूति की बात चल रही है ना, दिखने की, अनुभूति की, प्रत्यक्ष की, लगने की बात चल रही है, शब्द प्रमाण की नहीं। शब्द प्रमाण से तो पता है सबको, उसकी बात ही नहीं है यहाँ। बात तो लगने की है, अनुभूति की है। हमारे जितने भी हड्डी मांस है सब अलग अलग हैं, लेकिन कभी नहीं लगता है कि अलग अलग हैं। अलग अलग तो क्या हैं यही नहीं लगता है। अभी बैठे हो आप, लगता है शरीर में हड्डी है। लगने की बात है ना, है की बात नहीं। तो है तो लग क्यों नहीं रहा है? जैसे बाहर है वैसे अंदर है, इसमें क्या हो गया? ढका क्या है? जो अंदर है वही बाहर है। ढका कहाँ है? कौन है? कैसा होता है? रूप तो ढका है नहीं। नहीं, मैं इतना लंबा चौड़ा सा हूँ, ये क्या देख करके लग रहा है या और किसी कारण से लग रहा है? कैसे लग रहा है? दिख रहा है क्या? नहीं, कैसे अनुभूति हो रही है? लग रहा है कि नहीं लग रहा है? इतना लंबा चौड़ा हूँ,
लग रहा है ना, लेकिन वो लंबाई चौड़ाई लाल पीला भी तो है ना। जो लग रहा है वो केवल बार बार लग रहा है या अंदर अंदर? अंदर भी लग रहा है ना, लेकिन अंदर वो लाल पीला भी तो है, वो तो नहीं लग रहा है। कोई सफ़ेद है, कोई लाल है, कोई काला है, कुछ कोई पीला है, अंदर ये सब हैं, पर वो तो नहीं लग रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? घोलमेल क्यों है? मतलब जो चीज़ बाहर दिख रही है वही चीज़ अंदर नहीं दिख रही है, जो अंदर है वो बाहर नहीं लग रहा है, जो अलग अलग है वो सब एक लग रहे हैं। एक देखते हैं तो कोई एक दिखता ही नहीं है। ये सारा कैसे हो रहा है? तो देखिए, वस्तुतः हमारा जो ज्ञान अनुभव काम करता है दो उपकरणों पर निर्भर होता है, एक मन और दूसरी इंद्रियां। दो कारणों से हम जान रहे हैं या अनुभव करते रहते हैं। तो अब मन जो होता है वो वास्तुतः सीधे सीधे रूप रस आदि का ग्रहण नहीं करता है। इनके रूप रस का ज्ञान मन से नहीं होता है। मन से केवल सुख दुख का ज्ञान होता है, और इंद्रियों से क्या होता है? सुख दुख का नहीं होता है, रूप रस आदि का ही होता है ज्ञान। तो बाहर से तो इंद्रियों के सन्निकर्ष में हमारा शरीर आ जाता है, इस कारण से बाहर से इसकी अनुभूति हो जाती है, लेकिन यही चीज़ अंदर है, पर इंद्रिय सन्निकर्ष वहाँ नहीं हो पाता है। तो सन्निकर्ष नहीं होने के कारण से फिर आंतरिक अनुभूतियाँ हमको नहीं होती है, क्योंकि अनुभूति का कारण रूप रस आदि का इंद्रियाँ ही है हमारी। इसके बिना हम रूप रस नहीं जान सकते, और भीतर इंद्रियों के साथ इनका रूप रस होते हुए सन्निकर्ष नहीं है, इसलिए भीतर ज्ञान होता ही नहीं। मन से सीधे सीधे रूप रस का होता नहीं, वो इंद्रिय पूर्वक करता है। इसलिए मन से आंतरिक ज्ञान यानी सुख दुख का तो हो जाता है। कहीं भी दर्द हो रहा है, कोई पीड़ा हो रही है भीतर, तो सब जगह पता लगता है, चाहे ऊपर से हो चाहे नीचे से अंदर से हो। दुख होता है, कुछ होता है तो वो पता लगता है। तो सुख दुख को पकड़ना मन का काम होता है। तो सुख दुख मन से पता लगने के कारण से क्या होता है? पूरे शरीर का भी अनुभव होता है अपने को, उसी सुखद दुखद अनुभूति के कारण से। तो इसलिए एक बार जो होता है पूरे शरीर का भी होता है ज्ञान, मन के संपर्क के कारण से, और दूसरा है बाहर से इंद्रियों के कारण से ज्ञान हमको होता है। तो दो आधारों पर ज्ञान होने से क्या होता है? ये एक ही विषय में दो स्थिति बन जाती है। एक तो ये कारण है कि हमको बाहर का ज्ञान रूप रस का आदि का होता है, लेकिन उसी के भीतर का नहीं होता है। बाहर के रूप रस का ज्ञान अंदर मन से नहीं होता है, लेकिन इसके सुख दुख का ज्ञान अंदर से हो जाता है। तो इसी दोनों के कारण से क्या होते हैं? कभी वो एक लगता है, कभी वो एक नहीं लगता है। सुख दुख की दृष्टि से सारे एक लगते हैं,
क्योंकि पूरे की अनुभूतियाँ एक तरह से हो जाती है, और रूप रस के साथ नहीं होने से फिर वो एक नहीं भी लगते हैं। हड्डी मांस आदि जो है भीतर लगता ही नहीं कि है। तो ये हमारे ज्ञान के साधनों की, माध्यमों की स्थिति है। लेकिन इसी के आधार पर फिर हमको शरीर से भिन्न हम जाता हैं, ये भी सिद्ध होता है। यदि सारे के सारे एक ही होते तो इस ज्ञान में क्या होता है, इस प्रकार का विरोध नहीं आता। ज्ञान भी एक रस ही होना चाहिए था, एक जैसा होता। पूरा शरीर जब ज्ञाता ही होता तो उसमें ज्ञान में भेद तो संभव नहीं था। पूरे का एक समान सतत ज्ञान होता रहता, क्योंकि इसमें सन्निकर्ष की कोई ऐसी बाधा आती नहीं, सब एक ही था। तो बाधा नहीं कहीं सी थी, तो ज्ञान भी एक ढंग का होना चाहिए था। लेकिन एक ढंग का यानी एक रस ज्ञान होता नहीं है पूरे का शरीर का। इससे हो जाता है कि जो विषय है और जो ज्ञाता है, इनमें बीच में क्या है, कोई माध्यम है। दोनों साक्षात सन्निकृष्ट नहीं है। इसलिए ज्ञान में क्या हो जाता है, अंतराल आ जाता है। इसलिए दोनों अलग अलग हैं। दूसरी बात है ये कि जैसे शरीर के 5 भूत हैं ये, या 5 तरह के, हड्डी मांस रस रक्त, मांस हड्डी मज्जा वीर्य, 7 धातुएं ये हैं। इस 7 धातुएं भी वस्तुतः कभी एक नहीं होंगी, साथ ही रहेंगे, लेकिन इनका संयोग रहता है। संयोग होने के कारण से क्या है, फिर अब ये एक नहीं हो सकते, अलग अलग ही रहेंगे। तो अलग अलग होने के कारण से फिर अब ये विरोध होता है। एकत्व की अनुभूति नहीं होनी चाहिए थी अगर अलग अलग हैं तो, फिर भी एकत्व की अनुभूति होती है। तो इससे होता है कि इस अनुभूति का आधार जो है फिर एक कोई अलग है इनसे। ये अनुभव करने वाले ये तो फिर साथ हो जाते। जैसे कि कभी नहीं लगता है कि देख रहा हूँ, मैं नहीं देख रहा हूँ, या मैं नहीं सुन रहा हूँ, ऐसा नहीं लगता कभी। मैं ही देख रहा हूँ, मैं ही सुन रहा हूँ, ऐसा ही लगता है। नहीं, देखने वाला यहाँ अलग है, सुनने वाला बाहर से तो अलग अलग है। देखने वाली आँख है, सुनने वाला कान है, ये दोनों एक कभी नहीं हो सकते हैं। लेकिन इन दोनों का जो ज्ञान होता है, ये कभी भी नहीं होता है कि देखने वाले ने मैंने देखा और सुन नहीं सकता, मैंने सुना और देख नहीं सकता। इस तरह की अनुभूति नहीं होती, जबकि इन दोनों में संभव नहीं है। देखने वाला सुन नहीं सकता, सुनने वाला देख नहीं सकता। इनकी स्वाभाविक स्थिति यही है। तो अनुभूति भी ऐसी होनी चाहिए थी कि देख तो सकता हूँ, सुन नहीं सकता, सुन तो सकता हूँ, देख नहीं सकता। ऐसा ज्ञान कभी उत्पन्न नहीं होता है। द्रव्य में 2 प्रकार की या 2 से अधिक प्रकार की गुणवत्ताएं हो सकती हैं।
वही तो होता ना, अगर एक ही में होता तो दोनों में ज्ञान में भेद नहीं होता ना। फिर आँख नहीं फिर सुख और दुख का दो विरोधी ज्ञान एक ही आधार से हो जाता है, ऐसी इंद्रिय भी हो सकती है। एक आधार से तो नहीं हो सकता है, सुख दुख भी दो आधार में होंगे। आधार मतलब जो अनुभूत करने वाला है उसको एक साथ मतलब एक ही आश्रय से हो जाते हैं, आत्मा के ही आश्रय से। ऐसे बाहर के विरोधी ज्ञान विरोधी तो नहीं, यहाँ ये है वो तो आत्मा में दोनों को अनुभव करने की है ना, लेकिन इनमें दोनों नहीं है ना संभव। आँख में श्रवण की सामर्थ्य नहीं है और श्रोत्र में दर्शन की सामर्थ्य नहीं है, सामर्थ्य का ही अभाव है। तो अभाव होते हुए भी अब लग रहा है कि मैं नहीं देखा, मैं नहीं सुना। आँख से यानी अगर हम एक दृष्टा नहीं माने, जब एक ज्ञाता नहीं मानते हैं, उस स्थिति में अनेक इंद्रियों के अनेक यानी शरीर माने या इंद्रियां मान ले, जैसे कि सामान्य जाता है कि मैंने देखा नहीं, आँख ने देखा, आँख ही देखती है, ऐसा मान के चलते हैं ना। अनेक ज्ञाता मानने पर हाँ, तो इसमें होगा जब अलग अलग ज्ञाता है ये, तो ऐसा ज्ञान साथ में होना चाहिए था कि देखा तो मैंने सुना नहीं। देखने वाले को नहीं लगना चाहिए था कि सुना, यानी ये ज्ञान उठना चाहिए था कि मैं नहीं सुन सकता, देख तो सकता हूँ, सुन नहीं सकता। ऐसे सुनने वाले को लगना चाहिए सुनते समय कि सुन तो सकता हूँ, देख नहीं सकता। अगर यही दोनों ज्ञाता हैं तो ऐसा ज्ञान भी होना चाहिए, क्योंकि दूसरे ज्ञान की सामर्थ्य नहीं है। जिसकी सामर्थ्य नहीं होती है वो ज्ञाता को लगता है कि ये नहीं कर सकता, ये तो कर सकता है, ये नहीं कर सकता, उसको लगता है ऐसा। लेकिन यहाँ पर ये ज्ञान ऐसा नहीं होता है। इसमें भी ऐसा थोड़ा सा निकल हाँ, जैसे शरीर के अवयव हैं वो अलग अलग होते हैं, तो इंद्रियां आदि अलग अलग होती हैं। हाँ, उसके लिए पीछे हमारी बात आ गई कि जो दो हैं वो एक नहीं हो सकते। तो वो एक हुए कैसे, ये भी प्रश्न हो जाएगा। जैसे अवयवी जो अवयवों के साथ रहते हुए एक होता है, अलग होते हुए नहीं। नहीं, वो जो अवयवी होते हैं ना, उसके अवयव भी सदा अलग रह जाते हैं, तब भी एक नहीं होते हैं वो। नहीं, जो अवयवी तो एक ही होते यानी संयुक्त तो होते हैं, जो अलग अलग हैं वो एक नहीं होते हैं। हैं, वो एक नहीं होते, हाँ, पर फिर भी अवयवी के रूप में उन अवयवों को ही एक कह दी होती है संज्ञा। उनके गुण धर्म एक नहीं बन पाते हैं। दो अवयव जुड़ भी गए, उनके गुण धर्म अलग ही रहते हैं, एक नहीं बनते हैं। लेकिन यहाँ एकत्व तो पूरा बनता है। मैंने देखा और मैंने सुना, इनमें धर्म भेद नहीं रहता है। आधे से सुना, आधे से देखा, ऐसा नहीं होता है यहाँ। लेकिन अवयवी में ऐसा हो जाता है, जो काला है वो लाल नहीं, जो लाल है वो काला नहीं रह होता है। वो दोनों अलग अलग वहाँ भी रहते हैं। शरीर अवयवी के रूप में तो इसके अलग अलग भागों का हाँ, इसके गुण धर्म बदलते नहीं, मतलब एक नहीं होते हैं। एक हो जाने पर भी इनमें भेद बने रहते हैं। यानी जो हड्डी रहेगा ना वो मांस नहीं हो सकता, जो मांस है वो हड्डी नहीं होता है। यानी दोनों में पूर्ण एकत्व तो नहीं होता है, अपना अपना भेद इनमें बना रहता है। लेकिन जहाँ अनुभूति के स्तर पर है वहाँ ऐसा भेद नहीं होता है कि मेरा आधा भाग ऐसा, मेरा आधा भाग ऐसा। के भेद से अलग अलग दिखते हैं, तो ऐसे ही जो आत्मा है उसके विभाग नहीं होंगे, पर अनुभूतियों के विभाग हो जाएंगे। नहीं, अनुभूतियाँ ही तो नहीं होती हैं ना कि मैं सुन सकता हूँ, आधे से देख सकता हूँ, आधे से सुन सकता हूँ, ऐसा नहीं होता है। पूरे से देख सकता हूँ, पूरे से सुन सकता हूँ, ऐसा होता है। जबकि यहाँ अवयवी में ऐसा नहीं होता है। अवयवी थोड़ा, यानी जहाँ लाल है वहाँ पीला नहीं, जहाँ पीला है वो लाल नहीं, यहाँ भेद अवयवी होते हुए रहता है।
यानी इसके सामर्थ्य जो है मिलते नहीं है पूरे में, आर पार नहीं होते हैं, उसका मिल रहा है। जो अनुभव होता है वो देश भाग नहीं करता है, वो पूरे में देखता है, पूरे से सुनता है, पूरे से छूता है। द्रव्य के कारण हो जाएगा, जड़ द्रव्य में ऐसा होता है, चेतन द्रव्य में नहीं, वो तो फिर विभाग हो ही गया ना, उसके लिए तो हम कर ही रहे थे। उसी को तो न मानने के कारण हमारा है सब, कि जब हम एक आत्मा अलग से नहीं मानेंगे शरीर में, तब अगर हम संगति लगाना चाहें इसमें, नहीं लगेगी संगति उसमें। इसकी संगति लगाते ही फिर होगा कि इससे अलग है फिर वो, कि ज्ञान का जो अपना होता है स्थिति जो है ज्ञान होने की, वो इसके साथ मेल नहीं खाती है। ज्ञान में भेद होता ही नहीं है, विभाग भेद नहीं होता है पूरे से, मतलब ज्ञान पूरे में जैसा भी हो रहा है, सारे ज्ञान पूरे के पूरे में हो रहा है। जाता में, जाता के स्तर पर ज्ञान में कोई देश भाग नहीं हो पा रहा है, विभाजन नहीं हो रहा है। जो देखने वाला है वही पूरा का पूरा सुनने वाला है, जो सुनने वाला है पूरा का पूरा वही छूने वाला है, जो छूने वाला है वही पूरा का पूरा सूंघने वाला है। यानी पूरा का पूरा एक ही सब है, जबकि यहाँ नहीं हो रहा है वो। तो शरीर की जो अवस्था हो रही है और जो ज्ञान की अवस्था हो रही है, इसमें अनुभूति की जो अवस्था हो रही है, ये दोनों मिल नहीं पा रहे हैं, अलग अलग ही हो रहे हैं। इससे फिर ये होता है कि वस्तुतः ज्ञान का आश्रय अलग है और ये जो शरीर है ये अलग है, दोनों एक नहीं है। यानी ज्ञान शरीर से अलग है, ज्ञाता जो है जानने वाला है वो शरीर से भिन्न है, एक नहीं है दोनों। इंद्रिय के कारण से भी, इंद्रिय भेद के कारण भी शरीर के जो अवयव हैं, ये 5 धातु आदि जो भी कह लें, इन सभी हेतुओं से भी ज्ञान में होने में जो है वो स्थिति बिल्कुल अलग बनती है, किसी के साथ नहीं मिलती है वो। तो उससे फिर ये सिद्ध होता है कि वस्तुतः ज्ञान का आश्रय अथवा ज्ञाता इस शरीर से भिन्न है, दोनों एक नहीं है। ऐसे आत्मा शरीर के भेद का अनुमान करना चाहिए।